नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उन्नाव में एक पावर हाउस में भीषण आग लग गई, धू कर जलने लगे ट्रांसफार्मर्स। आसपास के इलाकों में काफी देर तक बिजली गुल रही। हादसे में 2 महिलाएं झुलसी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंदन रोड की यह घटना है, जहां देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर जलने लगे। आग लगने से बेहद बड़ा नुकसान। आसपास के इलाकों में काफी देर तक बिजली प्रभावित रही, बिजली काफी देर तक नहीं आई। आसपास के इलाकों में आग लगने से ट्रांसफार्मर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्नाव में एक पावर हाउस में भीषण आगजनी की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपके सामने है उन्नाव की, जहां देखिए पावर हाउस में आग लगी और कई ट्रांसफार्मर्स की चपेट में आ गए। आसपास के इलाके के लोगों को काफी इससे प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि लंबे वक्त तक बिजली गायब रही और ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत जारी है। उन्नाव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पावर हाउस की, जहां भीषण आग लग गई और कई ट्रांसफार्मर्स इस आग की चपेट में आ गए। आसपास के इलाके प्रभावित हुए और इस हादसे में 2 महिलाओं के झुलसने की भी खबर सामने आई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। 2 महिलाएं इस आग लगने की घटना में झुलस गई हैं, उनका इलाज चल रहा है। और देखिए अयोध्या में भी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। दरअसल ट्रांसफार्मर के पास रखे गुमटी और ठेले में भी आग फैल गई। 4 लोग इसमें झुलस गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग में झुलसे एक शख्स को लखनऊ में रेफर किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चुंगी चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ट्रांसफार्मर के पास रखे गुमटी और ठेले भी आग लगने की चपेट में आ गए। 4 लोगों के झुलसने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और आसपास जो ठेले थे वो भी आग की चपेट में आ गए और इस पूरी घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। की हालत तो काफी नाजुक बनी हुई है, लखनऊ में रेफर किया गया। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ तो वो तस्वीर है कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद गुमटी और ठेले आग की चपेट में आए, और दूसरी तरफ वो तस्वीर है वो 4 लोग जो इसमें प्रभावित हुए हैं, बुरी तरीके से झुलस गए हैं। एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, उसे लखनऊ में रेफर किया गया है। तो देखिए ये पूरी घटना हुई है अयोध्या में, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगी और फिर यह आग आसपास के इलाकों में फैली और आसपास जो गुमटी थे, ठेले वाले थे, जो ठेले लगे हुए थे, वो आग की चपेट में आ गए। आजमगढ़ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास रोड पर एक पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से कार उसके नीचे दब गई। गाड़ी में हालांकि कोई सवार नहीं था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से कार को निकाला गया। बीच सड़क पर पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। देखिए तेज हवाएं और किस तरीके से गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके ऊपर पेड़ गिर गया। ये तो गनीमत रही कि इस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पर बन सकती थी। आजमगढ़ में तेज हवाएं चल रही थी और तुरंत एक जो पेड़ है वो अचानक से इस गाड़ी पर गिर जाता है और ये गाड़ी देखिए क्षतिग्रस्त होती है। गाड़ी में हालांकि कोई सवार नहीं था। पेड़ गिरने से गाड़ी बुरी तरीके से दब गई। आसपास के लोग यहाँ पर आए और कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर सवार नहीं था। और देखिए फर्रुखाबाद में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया। हथियार, कारतूस, बाइक, मोबाइल फोन जब्त किया गया। मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के बरौन गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है और जो बदमाश पकड़े गए हैं उनके नाम पर लूट की बाइक जब्त की गई है। तो देखिए फर्रुखाबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया। फिरोजाबाद से ये तस्वीरें, हथियार, कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। और हरदोई में कच्ची शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। झोले में कच्ची शराब भरते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। कच्ची शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है पूरा का पूरा परिवार। केस दर्ज करके पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आरोपी युवक हालांकि फरार हो गया है और गोकुल थाने की पुलिस जांच में जुटी है, तलाश में जुटी है। एसपी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोकुल थाना क्षेत्र के किलापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक का कच्ची शराब भरते एक वीडियो वायरल हो रहा है और माना जा रहा है कि जो पूरा परिवार है वो इस गोरख धंधे में पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है। बेटा गोकुल क्षेत्र में यहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति, जिसका नाम अमित है, दिखाई पड़ रहा है कि कुछ पाउच ये बोरे से निकाल रहा है। इसके संबंध में जांच की गई तो इसके पूर्व भी इसके ऊपर और इसकी माता के ऊपर, इसके चाचा के ऊपर कई अभियोग एक्साइज एक्ट के पंजीकृत हैं और एक 16/6 में आज ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी मां के ऊपर ये लोग अवैध शराब निष्कासन करते हैं।
और अब खबर है बागपत से, जहां एक महिला का कब्र से शव निकाला गया। बताया जा रहा है कि महिला की पिछले महीने मौत हुई थी, लेकिन महिला के 10 साल के बेटे ने महिला की मौत के मामले में कुछ खुलासा किया था, जिसके बाद महिला के मायके वालों ने डीएम से शव निकालकर पोस्टमार्टम की मांग की। और ये जो पूरा मामला है बिनौली थाना क्षेत्र के पिचौकरा गाँव का है, जहाँ देखिए शव को निकाला गया कब्र से बाहर। एक महिला के शव को परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग की थी कि पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। महिला के 10 साल के एक बेटे ने महिला की मौत के मामले में कुछ ऐसा खुलासा किया, जिसके बाद मायके वालों ने डीएम से शव निकालकर पोस्टमार्टम की मांग की। पूरा मामला है बिनौली थाना क्षेत्र के पिचौकरा गांव का। महिला का शव कब्र से निकाला गया पोस्टमार्टम के लिए। लखनऊ के सरोजिनी नगर से भाजपा के विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता बहुत अहम है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि कॉमन सिविल कोड आने से देश मजबूत होगा, क्योंकि इससे सभी धर्मों सभी मतों को मानने वाले लोगों के लिए एक ही नियम होगा, एक ही कानून होगा। तो देखिए कॉमन सिविल कोड देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ये राजेश्वर सिंह ने कहा है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है, भाजपा के विधायक है राजेश्वर सिंह। उनका कहना है कि कॉमन सिविल कोड देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी धर्म सभी मतों को मानने वाले लोगों के लिए एक ही नियम होगा, एक ही कानून होगा। देखिए कॉमन सिविल कोड बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 में कॉमन सिविल कोड दिया हुआ है। वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म करता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटी छोटी रिलीजन्स हैं जिनकी अपने कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, मैरिज को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एडॉप्शन को लेके, तो वो सब ख़त्म होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान को और मजबूत करेगा। लॉ कमीशन ने अभी उस पर अपने व्यूज़ मांगे हैं। सबसे अनुरोध है सब लोग अपने व्यूज़ दें। कॉमन सिविल कोड मेरा मानना है आना चाहिए। और देखिए बहराइच पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। कहा है कि यूसीसी देश के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बहराइच पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिले में चल रहे बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। में जो निर्णय होगा आदरणीय मोदी जी के, क्योंकि आज देश का सम्मान बढ़ा, विश्व पटल पर नाम हो रहा है कि आदरणीय मोदी जी के अपने 24 घंटे पसीना उन्होंने बहाया है और एक दिन की छुट्टी नहीं है और एक मिनट का छुट्टी नहीं है। तो देश के लिए काम करते हैं। देश के हित में जो निर्णय होगा वो आदरणीय मोदी। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान और इसी दौरान नगर निगम ने सड़कों पर दुकानदारों द्वारा लगाए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी। नगर निगम का ये अभियान गुरुद्वारा रोड और चिलकाना रोड पर चलाया गया। इसी दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुछ लोग जो थे अतिक्रमण नाले तक किया हुआ था, तो आज जो है गुरुद्वारा रोड में हमने एक अतिक्रमण का अभियान चलाया था, जिसमें कि लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि स्वयं अगर अपना अतिक्रमण हटाना चाहें तो वो हटा सकते हैं। इसके उसमें जो है एक सज्जन सरदार जी थे तो सामने आए और उन्होंने कहा है कि हमारा जो है अतिक्रमण के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए। तो हमने कहा जो आपको समय चाहिए उसके लिए जो है अगर आपको हमारा लेबर चाहिए तो लेबर हमें दे दीजिए। वो हमने उनको उपलब्ध कराया था। उसके बाद वहाँ से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया था। खबर अब लखनऊ से है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक बयान दिया। लोकतंत्र में मिलना जुलना बना रहना चाहिए, पार्टियों के बीच सम्मान भी बना रहना चाहिए। राजनीति में सब संभव है, जयवीर सिंह ने कहा। धर्मांतरण के मामले पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। कहा कि धर्मांतरण के मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, ओम प्रकाश राजभर पहले भी आपके साथ थे, फिर नाराज हुए, चले गए, सपा के साथ रहे, फिर नाराज हो गए वहाँ भी, और अब आपके साथ कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। देखिए लोकतंत्र में मिलना मिलाना, शिष्टाचार भेंट, शिष्टाचार रूप से अपने कार्यों के बारे में सरकार को मिलना जुलना ये बना रहना चाहिए। और अच्छी बात है कि लोकतंत्र में संवाद पार्टियों के बीच में, लोगों के बीच में बना रहे। ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी पिछले विगत जो चुनाव हुआ हमारा विधान परिषद का, हम लोगों को अपना सहयोग देने का काम किया है, अपना समर्थन देने का काम किया है, वोट देने का और अपनी पार्टी के विधायकों का वोट दिलाने का काम किया है। इसलिए सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है जो संभव ना हो। यानी ना कोई पक्का दोस्त है ना पक्का दुश्मन है। राजनीति स्वाभाविक रूप से चलता रहा है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मिलना मिलाना, शिष्टाचार भेंट करना विषय अलग है। निर्णय लेना ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा।
अब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई, कहा कि 2 साल में जब से वो कानून आपकी सरकार लाई उसके बावजूद 400 से ज़्यादा मामले आ गए, 800 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई, ये रुक नहीं रहा। देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के बहुत कठोर रवैया अख्तियार करते हुए कठोर कानून बनाने का काम किया था, निश्चित रूप से आज भी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कठोरतम तरीके से उनको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम सरकार करा रही है। निश्चित रूप से, लेकिन चिंता का विषय है कि अपरिपक्व बच्चे जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने जाल में फंसाने का, इस तरह के कृत्य करने का जो एक उपक्रम सुनियोजित तरीके से चल रहा है वो चिंतनीय है, और सरकार ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए इन पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अछूत नहीं है राजनीति में, बीजेपी की विचारधारा से जो सहमत हो उसको साथ लेंगे, और साथ ही साथ धर्मांतरण के मुद्दे पर कहना है कि सरकार लगातार जो भी मामले आ रहे हैं उस पर कठोर कार्रवाई कर रही है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया। ओपी राजभर को भाजपा में आने का लाभ मिलेगा, आलाकमान ये तय करेगा कि कौन पार्टी में आएगा। पीएम मोदी से प्रभावित हैं अन्य पार्टी के लोग, चुनाव से पहले कई लोग भाजपा में शामिल होंगे। बड़ा बयान यूपी के परिवहन मंत्री की तरफ से दिया गया। दयाशंकर जी, आपके तो मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, बलिया में वो भी रहते हैं, आप भी हैं, और आप कई बार आप कह चुके हैं कि हमारे मित्र हैं, साथ आएंगे 24 में? देखिए, आएंगे नहीं आएंगे तो 2 दलों का बात है, 2 दल आपस में जो मिलते हैं तो उनके सब अपने होते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका निर्णय हमारे यहाँ होता है, और यदि लेकिन वो आते हैं तो उसका उनको भी लाभ है और हम लोग को भी। हमारे दल के बहुत सारे नेताओं से उनके खुद के व्यक्तिगत संबंध है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका व्यक्तिगत खुद जुड़ाव है, प्रदेश के भी लोगों से उनका अपना संबंध है। लेकिन ये सही है कि हम लोग एक भले ही वो रहने वाले बनारस के हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति बलिया से चलती है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय भी बलिया में ही है। बीजेपी के साथ सब 24 में नजर आए। आप देखे होंगे, जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी को शामिल होते हैं। चाहे आप 2014 से पहले का सोचिए, 17 से पहले सोचिए, 19 से पहले, 22 से भी पहले, तो 24 में तो इस बार सुनामी बहने वाली है, सब आ जाएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजभर आएंगे तो बीजेपी को भी फायदा होगा, राजभर को भी फायदा होगा, केशव देव मौर्य के भी आने के भी कहीं न कहीं वो संकेत दे रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर बार चुनाव से पहले तमाम दलों के लोग बीजेपी में आते हैं, और 24 से पहले इस तरीके की सुनामी एक बार फिर आएगी। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। जहां शामली में 2 पुलिसकर्मियों को एक अपराधी से बाइक चलवाने पर निलंबित कर दिया गया। दोनों पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाए हुए आरोपी से बाइक चलवा रहे थे और इसकी तस्वीर वायरल हो गई, और कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पुलिस वालों ने आराम करने के लिए बाइक को सड़क के किनारे खड़ा करवा दिया और आरोपी के साथ बगीचे में पेड़ के नीचे आराम करने लगे, और फिर बाइक आरोपी को थमाकर खुद पीछे बैठ गए। ये देखिए, ये शामली का मामला है जहाँ 2 पुलिसकर्मी बाइक पे सवार होकर जा रहे हैं, और ये जो बाइक चलाने वाला व्यक्ति आरोपी है, हाथों में हथकड़ी लगाए इस व्यक्ति से इन्होंने बाइक चलवाई है, जिसके बाद इन पर बड़ी कार्रवाई की गई और दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया और इन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पेड़ के नीचे आराम फरमाने के लिए दोनों पुलिसकर्मी रुके, जिसके बाद इन्होंने बाइक आरोपी के हाथ में थमा दी, और आरोपी बाइक चला रहा है, पुलिसकर्मी पीछे बैठे हैं। 2 पुलिसकर्मी हैं और दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। शामली की तस्वीर है, और ये तस्वीर वायरल होने के बाद संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले पर और दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। और चलिए 10 के दस्तावेज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।